हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर मोशन की पार्ट सेकंड करने वाले हैं। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोग कर चुके थे रेस्ट के बारे में, क्या होता है मोशन, क्या होता है स्पीड, क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, ये सारे चीज कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करेंगे, और एवरेज स्पीड। थोड़ा सा पीछे से बैक चलते हैं, मतलब रिकैप। तो रिकैप में बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी पिछले क्लास किए थे उसे जल्दी जल्दी में रिवीजन कर लेंगे। हम लोग स्पीड किए थे। सबसे पहले तो बात करेंगे रेस्ट किए थे। यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, वो होता है रेस्ट। और यदि पोजीशन बदल देता है तो वो होता है मोशन। उसका डिस्टेंस भी हम लोग किए थे, डिस्प्लेसमेंट किए थे, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और डिस्टेंस क्या, शॉर्टेस्ट पाथ जो कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसे कहते हैं शॉर्टकट डिस्टेंस, उसे कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। और जो टोटल अकॉर्डिंग टू दियर वो क्या करता है, पाथ फॉलो करता है, वो क्या होता है स्पीड में क्या होता है एक्चुअल डिस्टेंस होता है। बट दोनों की एसआई में मीटर ही होता है और सीजीएस क्या होता है सेंटीमीटर होता है। ये कर चुके थे। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, स्पीड भी कर चुके थे। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड जो है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम जिसे बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड भी कर चुके हैं। तो स्पीड में क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, सिंपल। या इसकी डिफिनेशन बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मतलब हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एक सेकंड में 1 मीटर, मतलब उसकी स्पीड क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकंड। ये था स्पीड। और स्पीड को कैसे डिनोट करते, ये भी बोले थे, v से डिस्टेंस s हो गया, और ये t, ये सब कर चुके थे हम लोग। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे हम लोग थोड़ी सी ग्राफ से देखें, मान लीजिए 0 है, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये टाइम हो गया। और टाइम किस में होता है, सेकेंड में होता है। हम बात करेंगे डिस्टेंस की, 10 20 30 40 50 60, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60। ये हमारी क्या है, डिस्टेंस। अब इसकी ग्राफ यदि प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर एक सेकंड, देखिए टाइम इंटरवल क्या है, हर एक एक सेकंड के इंटरवल में डिस्टेंस भी इक्वल ट्रेवल कर रहा है वो, तो ये कहलाता है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस। यदि हम नॉन, ये तो यूनिफॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म। और यदि नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात करें, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस आगे पीछे हो सकता है लेकिन टाइम इक्वल है। तो इसकी जब हम लोग बात करेंगे ग्राफ की, तो क्या होता है, ये हमारा हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। टाइम इक्वल होगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, ये होता है हमारा इक्वल डिस्टेंस। लेकिन यहाँ डिस्टेंस क्या है, पहले 10 मीटर, उसके बाद 30, फिर आ जाएगा डायरेक्ट मान लीजिए 60, मतलब डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं होता है, तो वो होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म। ये हम जान चुके थे। बट उसकी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन यदि मान लीजिए मीटर पर सेकेंड से क्या करना है, सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से, ये भी हम लोग देखे थे। मान लीजिए मीटर पर सेकंड से क्या करना है, मीटर पर सेकंड से सेंटीमीटर पर सेकंड में करना है। एक्चुअल में कैसे होगा, क्वेश्चन तो कुछ भी रह सकता है, क्वेश्चन तो कुछ भी रह सकता है। जैसे सपोज कीजिए यह 50 मीटर पर सेकंड, अब इसे सेंटीमीटर, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड है। या फिर ऐसे कर दीजिए, इसे करते हैं किलोमीटर पर आवर, अब इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। दो मेथड होता है, 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। 1 2 1 2 2 3 जा 2 5 जा 2 3 जा 2 से 25, 125 बाई कितना हो गया, 9 मीटर पर सेकंड। यस, ये था हमारा लॉन्ग कट। यदि हम शॉर्टकट के बारे में बात करें तो 50
इंटू 5/18, ये हमारा है शॉर्टकट। ठीक है, ये इसी से डिराइव हुआ है 2 से, 2 9 जा 2 से 25, कितना आ गया 125/9, दोनों का क्या हो गया सेम हो गया। यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बोला जाएगा तो इसको उलट देंगे 18/5। ये बहुत जल्दी होता है, क्विक एंड फास्ट होता है, इसीलिए इस मेथड का यूज करना है, क्योंकि बाद में क्वेश्चन में लिखा रह सकता है कन्वर्ट करना। इसके बाद था एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड भी देख चुके थे हम, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी की। तो देखिए वेलोसिटी होता क्या है। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये देखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ सम सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी की। ये देखिए वेलोसिटी, जैसा कि पता है स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। उसमें डायरेक्शन जो होता है वो स्पेसिफाइड नहीं होता है, गिवन डायरेक्शन नहीं होता, पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है। लेकिन वेलोसिटी में यदि हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, यहाँ पे एक वर्ड लिखना पड़ेगा, गिवन डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वेलोसिटी। क्या कहलाता है वो, उसे बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी। तो चलिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, पहले देखिए सिंपल से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। लेकिन यहां पर एक चीज क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर इन अ गिवन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन, स्पेसिफाइड डायरेक्शन। सबसे पहले मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई एक बच्चा है साइकिल चला रहा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। सबसे पहला आंसर, सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपने आप में, पूछिए किस डायरेक्शन में। यदि उसकी डायरेक्शन मेंशन है, डायरेक्शन पता है, तो समझ जाइए वो उसकी वेलोसिटी है। और यदि डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्पीड। मतलब स्पीड के लिए क्या चाहिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए, या फिर बोल सकते हैं क्या चाहिए, गिवन डायरेक्शन या पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो गया, चलिए वेलोसिटी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। और ये डिस्टेंस जो होगा किस डायरेक्शन में होगा, इन गिवन डायरेक्शन, मतलब बोल सकते हैं इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये एक डिफिनीशन हो गया वेलोसिटी की। क्या हो गया, एक डिफिनीशन हो गया वेलोसिटी की, ऐसे बोल सकते हैं। वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v से। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर में एरो लगा सकते हैं। ये एरो क्या कहलाता है, ये एरो डिनोट करता है वेक्टर को। डिस्टेंस को हम लोग s से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है, गिवन डायरेक्शन। ऐसे आप यदि बात करेंगे वन डायमेंशन में, स्पीड और वेलोसिटी लगभग सेम होता है। वन डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, पढ़ते क्या है वन डायमेंशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, s/t, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन, या बोल सकते हैं गिवन डायरेक्शन। क्या बोल सकते हैं, पर्टिकुलर या गिवन डायरेक्शन। तो ये हो गए हमारे फार्मूला। अब यहाँ पे देखिएगा वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन गिवन डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब यहाँ पे इसकी यूनिट लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, इसकी एसआई यूनिट। देखिएगा तो इसकी एसआई यूनिट होता क्या है, ये हो गया हमारा एसआई और ये हो गया यूनिट। अब है डिस्टेंस का मीटर हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। जो यूनिट स्पीड का वही यूनिट वेलोसिटी का। अब एक अदर डिफिनेशन देखते हैं, और करके देखते हैं यहाँ पे, यदि इसको और भी डिफाइन करना है तो वेलोसिटी इक्वल टू होता क्या है।
ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये क्या होता है, ये भी डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन डायरेक्शन नहीं लिखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, स्पेसिफाइड डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अब वेलोसिटी हो गया भी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये भी हो गया हमारे एक फार्मूला। तो वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये भी हमारी हो गया वेलोसिटी। क्या हो गया ये, वेलोसिटी। अब यदि इसकी डायग्राम करते हैं, इसके ग्राफ करते हैं, तो ये ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या ले लेते हैं, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये होता है हमारा टाइम। ये क्या है, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यदि इसका डायग्राम करें तो ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, ये कहलाता है वेलोसिटी। ये कहलाता है वेलोसिटी। लेकिन ये किस टाइप का वेलोसिटी है, ये भी हमारा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आगे चल के बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म। तो यहीं से हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस की जगह पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, फिर से देखते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म। अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या कहलाता है वो कहलाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल डिस्टेंस, मान लीजिए यहां पे इक्वल डिस्टेंस है, तो यहां पे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। बट वन डायमेंशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही लेना होता है अभी फिलहाल आपके क्लास में। ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 10 20 30 40 50 60 70 80। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए, और ये क्या है, ये टाइम है, सेकेंड में ये मीटर। अब इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, ये जो ग्राफ होगा वो कैसा जाएगा, तो ये ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन पास करेगा ओरिजिन से होते हुए। यही हमारी किसकी डायग्राम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल डिस्टेंस 10 20 30 40 50 60, 1 2 3 4 5 6 सेकेंड। टाइम देखिए, टाइम इंटरवल इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है। इसे ले लेते हैं 10 20 30 40 50 60, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म बोला जाए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म, नॉन का मतलब होता है नॉट, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म में नहीं है, एक जैसा नहीं है। यदि उसके ग्राफ के बारे में बोले तो उसका ग्राफ कर्व हो जाएगा, कर्व लिनियर होगा। उसके ग्राफ के बारे में बात करें तो अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है। अब इसके ग्राफ के बारे में बात करें 1 2 3 4 5 6 7 10 हो गया, ये 0 है, 10 है, 30 है, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया 60, मान लीजिए 40। तो इसके ग्राफ यदि प्लॉट करेंगे तो इसके ग्राफ क्या हो जाएगा, कर्व। और दूसरा, अब देख लीजिए यहां पे, मान लीजिए ये इसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन है, लेकिन क्या है, ये मान लीजिए यहां पे इसकी जो स्पीड है, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऑलवेज चेंज, डायरेक्शन चेंज। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी क्या है, या स्पीड इसकी
40 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर, ये भी ले लिए 40 किलोमीटर पर आवर, ये कांस्टेंट 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड सेम है। डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रहा है, डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज हो गया। चलिए डायरेक्शन जो है, देखिए हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड जो है वो क्या है, इसकी जो स्पीड है वो सेम है, मतलब कांस्टेंट है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कौन सा वेलोसिटी, कौन सा स्पीड, कौन सा वेलोसिटी, मतलब कोई भी कार है जिसकी स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इसका जो वेलोसिटी होगा क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल वेलोसिटी होगा। वेरिएबल वेलोसिटी बोले या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोले, क्या होता है, दोनों दोनों सेम ही है, दोनों सेम होता है। तो ये था हमारा क्या, वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड, बड़ा यूनिट होगा तो किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। मतलब अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस और वेरिएबल वाले में क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसकी ग्राफ भी देख लिए क्या होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन, ये हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। यदि कोई पूछेगा वेलोसिटी क्या है, तो बोलेंगे वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी जो है ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। जबकि स्पीड क्या होता है, जबकि स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एवरेज वेलोसिटी और उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी की डिफरेंस, जो इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में बहुत सारा आता है, हर बार आता है ये, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। थोड़ी सी हम बात करते हैं कि इसकी एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि इसकी यूज बहुत ज्यादा है, इससे क्वेश्चन भी आता है, और आगे चल के जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जब देखेंगे तो उसमें बहुत सारे डेरिवेशन जो आएगा, इसका यूज होगा, इसका एप्लीकेशन है। एवरेज वेलोसिटी, वहां पर एवरेज स्पीड था तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, लेकिन यहाँ एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, मतलब बोले तो u प्लस वी बाई 2। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब चूंकि एवरेज वेलोसिटी रहे या वेलोसिटी रहे, इसकी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होगा, एवरेज रहे या एवरेज नहीं रहे तो भी क्या हो जाएगा, तो भी हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हम बात करते हैं दोनों की डिफरेंस, किसकी डिफरेंस, स्पीड की और वेलोसिटी की, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी की डिफरेंस क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी की डिफरेंस। चलिए बच्चों यहां पे लिखे हम लोग, एक साइड में स्पीड और दूसरे साइड में वेलोसिटी, ये दोनों की डिफरेंस, ये डिफरेंस किसकी, स्पीड की और वेलोसिटी की। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, ये वो स्पीड क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। जबकि वेलोसिटी है, सिंपल लिख दीजिए आप, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये हो जाएगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है, स्केलर है, और ये क्या है, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। नंबर थर्ड, स्पीड जो है, स्पीड जो है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो स्पीड क्या है, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। जबकि वेलोसिटी क्या होता है,
ये जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा। क्या होगा? पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव। ये किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे। ये डिपेंड करता है, क्या करता है? ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन पे। स्पीड क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके डायरेक्शन पे। नंबर 4। अब यहाँ कुछ नहीं आ रहा तो एक चीज तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये आपके लिए 3 पॉइंट्स काफी हो गया। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। ये क्या होता है? स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डायरेक्शन से मतलब नहीं होता। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। किसी सर्कुलर ऑर्बिट में जाएगा तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 0, स्ट्रेट लाइन जाएगा तो पॉजिटिव। अब ये क्या होता है? डिस्टेंस। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या लिख सकते हैं? इसकी फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, कोई बच्चा नहीं होगा तो डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पे कर दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चाहे तो एक पॉइंट यहाँ भी बना सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया? ये हो गया हमारे एवरेज वेलोसिटी, दोनों की डिफरेंस। किसकी डिफरेंस? स्पीड की, वेलोसिटी की। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो एक डिफरेंसेस पूछेगा ही पूछेगा। तो अगला हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप बने रहे और जरूर लिखें बच्चों। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन में लिखा है अहमद जो है वो मूव कर रहा है। अहमद इज मूविंग इन हिज कार विथ ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। अहमद मूव कर रहा है कितने की स्पीड से? 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर। तो फिर क्या पूछा? हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर? कितना डिस्टेंस कवर करेगा 1 मिनट में और दूसरा 1 सेकेंड में? यही क्वेश्चन है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है इसमें? स्पीड दिया है। क्या दिया है? स्पीड। तो चलिए लिखे, पहले नोट करें। स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। इतने के स्पीड से चल रहा है, किलोमीटर पर आवर। अब पूछा जा रहा है 1 मिनट में। अब टाइम हमारे पास कितना है? क्या है? 1 आवर। 1 आवर की 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में ये स्पीड हो गया हमारा। ठीक है, स्पीड कितना है? 45। स्पीड कितना है? 45। चलिए टाइम कितना है? टाइम है 1 आवर। अब आर है, आर से किस में चेंज करना है? मिनट में। क्वेश्चन पूछ रहा है 1 मिनट में, मतलब 1 आवर में कितना होता है? तो 60 मिनट। हमें क्या लेना था? टाइम मिनट में लेना था। ठीक है, चलिए अब क्या फाइंड करेंगे? डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है? कितना? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? 45 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे 1 मिनट में पूछा है कितना? 1 मिनट में पूछा है कितना होगा? ठीक है, 1 मिनट, जबकि यहां टाइम कितना है? 1 आवर। टाइम कितना है? टाइम है 1 आवर। तो टाइम किस में दिया है? आर में दिया है। तो एक काम कर सकते हैं आप, 1 मिनट बोला जा रहा है कि 1 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट का मतलब क्या? 1 मिनट बोल रहा है, तो चलिए यहां पे मिनट लेंगे। 1 मिनट का मतलब 1/60 आवर। 1 मिनट है, क्या किए? कितने से मल्टीप्लाई? 1/60 आवर। ये कट गया, ये कट गया, कितना हो गया? 45 किलोमीटर बाई 60। 15 4 जा 15 3 जा 3/4 मतलब 0.75 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस? 0.75 किलोमीटर। इतने के डिस्टेंस को वो ट्रेवल किया। यही थी पहला। अब दूसरा में क्या है देखिए। दूसरा में बोला जा रहा है कितना टाइम है? तो टाइम दिया है 1 सेकेंड। टाइम कितना दिया है? तो टाइम दिया है 1 सेकेंड दिया हमारे पास में। ठीक है, और स्पीड कितना है? तो चलिए ऑलरेडी स्पीड सेम ही है,
45 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हमारे स्पीड। तो क्या पूछा जा रहा है, इसमें डिस्टेंस पूछ रहा है। तो चलिए टाइम दिया है, अब इसे क्या करते हैं, इसे आर में चेंज कर ले, क्योंकि स्पीड पर आर में दिया है किलोमीटर पर आवर, हर 1 घंटे में 45 किलोमीटर, इसलिए टाइम को किस में चेंज कर दिए, आर में। अब यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, 45 किलोमीटर बाई आर। टाइम कितना है, 1/3600 आर। कट गया, कट गया। 9 5 जा 45, 9 4 जा 00, 5/400 किलोमीटर। अब इसे भी कट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसे भी कट कर दिए। 5 1 जा 5 8 जा 0, 1/80 किलोमीटर। कितना हो गया, 1/80 किलोमीटर। अब चाहें तो इसे आप डिवाइड कर सकते हैं, कितना कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे 1/80। जल्दी से बताइए, डिवाइड करके जरा देखें जरा कमेंट में, जल्दी से। आंसर आया 0.0125, नहीं होता है तो डिवाइड कर लीजिए, नहीं जाएगा 0, डेसिमल डाल दिए 0, नहीं जाएगा फिर 0 डाल दिए, 81 जा 80, ठीक है, 20 82 जा 160, 85 जा 400। मतलब आप डिवाइड कर, नहीं होता है तो आप ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, 1 है और ये 80 है, सिंपल सा डिवाइड कर लीजिएगा ये। अब डिवाइड 1 नहीं जाएगा, डेसिमल डाल दिए 0, फिर नहीं जाएगा 0, 100, 81 जा 80, नहीं आएगा 0, 82 कहाँ गया, 82 जा 160, 040, सिंपल डिवाइड कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पे एक बार फिर से देखें हम लोग। अहमद जो है मूव कर रहा है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बोला कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 मिनट में और 1 सेकंड में। सबसे पहले क्या की स्पीड था, टाइम 1 मिनट था, इसे आर में कर लिए, और स्पीड इक्वल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। 45 किलोमीटर पर आवर 1/60 कैलकुलेट किए 0.75। अगला जो टाइम बोला है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड है उसे आवर में कर लिए, 1/3600, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 45 किलोमीटर पर आवर इंटू 1/3600, कैंसिल कर दिए, और ये कितना आया 0.0125 किलोमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अब यहां पे देखिए एक कार है, मान लीजिए एक कार है, चलिए थोड़ी सी कार बनाते हैं, सपोज कीजिए यही कार है, मान लीजिए ये कार है, ठीक है, 20 किलोमीटर। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, टोटल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 20 किलोमीटर, ठीक है। 20 किलोमीटर कितने की स्पीड से, तो स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कार जो ट्रेवल कर रही है, ये जो कार ट्रेवल कर रहा है वो इतना है 20 किलोमीटर, लेकिन किस स्पीड से, देखिए यहाँ पे 40 किलोमीटर। फिर बोला जा रहा है नेक्स्ट 20 किलोमीटर। अब ये कार क्या थी कि फिर नेक्स्ट, ये कार जो है वो नेक्स्ट 20 किलोमीटर है, नेक्स्ट 20 किलोमीटर कितने के स्पीड से, तो ये स्पीड को अपनी बढ़ा दी 60 किलोमीटर पर आवर। तो बोला जा रहा है उसकी एवरेज स्पीड कितना था, एवरेज लगभग कितने के स्पीड से वो चल रहा था। तो देखिए जरा यहाँ पे एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस सबसे पहले क्या है, तो चलिए निकालते हैं टोटल डिस्टेंस। S1 20 किलोमीटर, S2 20 किलोमीटर। डिस्टेंस को हम लोग S से डिनोट करते हैं या डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पे हो गया टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, ये कितना आ गया, ये आ गया 40 किलोमीटर। कितना आ गया, तो ये आ गया 40 किलोमीटर। कितना आ गया, ये 40 किलोमीटर। चलिए टोटल टाइम के बारे में, सपोज कर लिए इसकी टाइम था T1, तो T1 इक्वल टू क्या, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, स्पीड कितना है
तो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से किलोमीटर कैंसिल, 22 जा 1/2 कितना आ गया, ये आ गया 1/2 आर। मतलब ये जो कार है जो 20 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, उसको ट्रेवल करने में हाफ आर लगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं T2। तो क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस को फिजिक्स में s लिखते हैं, स्पीड और वेलोसिटी को v से लिखते हैं। तो डिस्टेंस कितना है 20, स्पीड कितना है 40, स्पीड कितना है 60, स्पीड कितना है 60, 21 या 23 या कितना आ गया 1/3। नेक्स्ट 20 किलोमीटर जो है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चल रही थी, तो टाइम कितना था 1/3 आर। 1/3 आर, तो टोटल टाइम कितना हो गया, चलिए यहां से लिखते हैं टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हो गया 1/2 1/3। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसकी एलसीएम 6, 2 3 जा 3 2 जा 5/6 आर, ये हो गया हमारा टोटल टाइम। समझिए कैसे है। अब क्या पूछा है, एवरेज स्पीड, तो यहां पे लिखते हैं एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20 + 20, ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस, तो हो गया ये 40 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हो गया 5/6 आर, टोटल टाइम हो गया 5/6 आर। तो 46 को ऊपर शिफ्ट कर दिए, ये हो गया 5, ये हो गया किलोमीटर, ये हो गया आर। तो 5 से चला जाएगा, 5 8 जा 40, 48 किलोमीटर पर आवर। किसने के स्पीड से, 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चल रही है, मतलब उसका एवरेज स्पीड कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। बच्चों चलिए इसको फिर से समझते हैं। एक कार है जो 20 किलोमीटर चल रही है, कितने के स्पीड से 40 किलोमीटर। नेक्स्ट 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कार, वो है 60 किलोमीटर पर आवर। तो चाहिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो है ये 20 और ये 20, तो टोटल डिस्टेंस यहां से निकाल लिए हम लोग, 40 हो गया, बट टाइम हमारे पास नहीं है क्योंकि तो स्पीड दिया है। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड 1/2 आर, यहाँ 1/2 लिखें। अब ये दोनों को डिवाइड कर दिए, शॉर्ट में यहीं से आप निकाल सकते हैं 1/3 आर, फिर दोनों को प्लस कर दिए, 1/2 + 1/3 आ गया 5/6 आर। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम 40/5/6, 6 शिफ्ट कर दिए ऊपर में, 5 8 जा 8 6 जा मतलब 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चल रही थी, उसकी एवरेज स्पीड। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभय जो है, अभय जॉग्स फ्रॉम वन एंड, एक एंड से दूसरे एंड तो जॉगिंग कर रहा है वो स्ट्रेट रोड में, और उसको टाइम कितना लगता है जॉगिंग का 2 मिनट 30 सेकेंड। फिर वो टर्न कर जाता है, कितना 100 मीटर बैक आ जाता है पॉइंट सी तक। अनदर 1 मिनट में वो 300 यहां तक गया, कहां तक गया देखिए तो जरा, 300 मीटर गया। फिर वो क्या किया, फिर वो 100 मीटर बैक आ गया 1 मिनट में। तो बोला यार व्हाट वाज द एवरेज स्पीड, क्या था वेलोसिटी क्या था। देखिए सबसे पहला स्टेप में हम निकालते, पहला मान लीजिए ये है स्ट्रेट रोड ए और दूसरा बी, ये है यहाँ पे 300 मीटर और टाइम लगा रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड। मतलब क्या हुआ 2 × 60 + 30 कितना हो गया 150 सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मीटर में है, तो टाइम किस में होना चाहिए, तो टाइम सेकेंड में होना चाहिए। ये डिस्टेंस हमारा, ये जो डिस्टेंस है ये मीटर में है, तो टाइम जो है वो किस में होगा, तो टाइम होगा हमारा सेकेंड में। 300 मीटर गया तो कितना टाइम कितना लगा, टाइम टेकन 2 मिनट 30 सेकेंड। तो 2 मिनट 30 सेकेंड है, उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए, 60 × 2 120 + 30 150। ठीक है 150। अब इसी में पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन में क्या पूछा है, एवरेज स्पीड, मतलब स्पीड तो कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस बाय टाइम। टोटल तो है नहीं, ये टोटल डिस्टेंस समझिए यही है, टोटल कितना चला 300 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया 300, टाइम कितना हो गया 150, कितना चलाया 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड,
तो एवरेज स्पीड और दूसरा क्या है, वेलोसिटी भी है। तो चलिए वेलोसिटी भी क्या होगा, वो भी सेम होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट ये है 300, ये भी हो गया 300 बाई 150, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये भी उसकी वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम हो गया। ये वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन में क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन चलता है तो उसे बोलते हैं वन डायमेंशन, और उसमें स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है। एज ए समझिए डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड हो गया, इसी को डिस्प्लेसमेंट समझिए, टोटल कितना डिस्प्लेस किया 300 मीटर, तो 300 बाई 150 का मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगला कंडीशन है, ये पहला कंडीशन हो गया। अब अगला कंडीशन को बोला है ये यहां तक गया, कहां तक गया देखिए, एंड देन टर्न्स अराउंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, वहां तक तो 300 गया प्लस 100 और रिटर्न आ गया, 300 गया और प्लस 100 यहां से, चलिए मान लीजिए पॉइंट सी तक, यहां से रिटर्न आ गया कितना 100 मीटर। ये स्टार्टिंग में कितना है, स्टार्टिंग में है 300, ठीक है। और ये बाद में क्या किया, ये 100 मीटर वो टर्न कर गया, कितना टर्न कर गया, तो 100 मीटर वो टर्न कर गया यहां पे। तो बोला क्या जा रहा है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए यहां पे क्या है, यदि स्पीड के बारे में बात करेंगे तो स्पीड कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस, तो 300 ये पूरा काउंट होगा प्लस 100, तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया, टोटल, चलिए पहले यहां लिखे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 400 मीटर, क्योंकि हम स्पीड निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, स्पीड, और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 400, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। अब टाइम कितना लगा, तो यहां टोटल टाइम, टाइम कितना लगा, ये तो हमारा क्या बन गया, ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस। अब टाइम कितना लगा, 1 मिनट लग रहा है, देखिए जरा ध्यान से देखिए, जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट, अनदर 1 मिनट, अनदर 1 मिनट में क्या हुआ, वो 100 मीटर रिटर्न आ गया, कितना आ गया 100 मीटर ऐसे रिटर्न आ गया, कितना आ गया 100 मीटर, ये यहां तक 100 आया, अनदर 1 मिनट कितने में आ गया, 1 मिनट में। अब देखिए टोटल यहां पर कितना था, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे टोटल टाइम जो लग रहा था, टोटल टाइम कितना था, ये 150, और यहाँ पे प्लस कितना है, यहाँ पे याद रखिए कहाँ गया, ये 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, तो यहाँ पे 60 कितना हो गया, ये 210। अब टोटल टाइम कितना लगा, यहां तक गया, यहां तक गया, रिटर्न यहां तक आया, तो डिस्टेंस क्या हो गया, 300 प्लस 100 कितना हो गया 400, ये 300 प्लस 100 कितना हो गया 400, ये 300 और ये 100 कितना हो गया, तो हो गया 400, टोटल टाइम कितना हो गया 210। तो क्या पूछा है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस मतलब 400 बाई 210, ये मीटर, ये सेकेंड, जीरो कट गया, तो ये आ गया 40 बाई 21 मीटर पर सेकेंड। अब तो कैंसिल होगा नहीं, अब तो डिवाइड करने का है। दूसरा, अब ये क्या किया देखिए जरा, अब हम पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब अब कितना जाएगा, ये 300 माइनस 100, अब ये पूरा ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, तो उस समय टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लिए 300 प्लस 100। अब बोला जा रहा है एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब कितना डिस्प्लेस किया, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब यहां, मतलब ये 300 और ये 100, मतलब ये कितना हो गया 200, अब ये हो गया 200 मीटर, क्या हो गया 200 मीटर, कितना हो गया 200 मीटर, कितना हो गया, और टाइम कितना हो गया, टाइम 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 देखिए 210, कितना हो गया 20 बाई 21, ये क्या गया, तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर लीजिए 1.9 आ जाएगा, आप डिवाइड कर सकते हैं, 0 पॉइंट यहां पे डिवाइड करना है, फिर यहां, अब चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर लीजिए 20 21,
जीरो 20 डेसिमल जीरो, ठीक है। अब ये हो गया 9 से, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना गया 0.9, कितना गया ये 0.9 मीटर पर सेकेंड। अब ये 40/21 है, क्या है 40/21, इसे भी आप डिवाइड कर लीजिए, 40/21 ये हो गया 40, ये 21, 1 टाइम्स में 21, ये 9 हो गया, 3 से 2 1 हो गया, डेसिमल जीरो, 21 21 9 जा 9 1 जा 9 2 जा 1.9, आप खुद कर सकते हैं 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो इसे समझिए, अब है जॉग कर रहा है एक स्ट्रेट रोड में 300 मीटर जा रहा है, कितने में 2 मिनट 30 सेकेंड में, ठीक है। अब ये चूंकि मीटर में है तो टाइम किस में होगा, सेकेंड में होगा, मीटर में है तो टाइम सेकेंड में, डिस्टेंस मीटर में है, डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकेंड में, तो कितना हो गया 300, इसे कन्वर्ट कर दिए 150, डिवाइड कर दिए 2 मीटर, वही क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की सेव डिस्प्लेसमेंट वही हुआ, डिस्टेंस वही हुआ, बाई क्या है ये टाइम 152 मीटर पर सेकेंड। अब बोला जा रहा है वो 300 गया फिर रिटर्न आ गया 100 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 400, टाइम कितना लगा, पहले टाइम था 150 और उसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है तो 210 हो गया। अब 210 से क्या किए डिवाइड कर दिए। अब सेम एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अब ये टोटल ये डिस्टेंस नहीं जाएगा, वो ये शॉर्टकट भागेगा, मतलब ये टोटल 300 और ये 100 माइनस कर दिए तो कितना आ गया 200 बाई टोटल टाइम कितना था 210। अब इसी को सॉल्व कर दिए, इसी से आंसर आ जाएगा। तो इतना ही काफी था, आज के लिए इतना ही काफी। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन चलेंगे, रिटार्डेशन चलेंगे, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, उसके बाद क्या करेंगे ग्राफ चलेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये नेक्स्ट वीडियो में। ये नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखिएगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने के साथ कमेंट जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच। चल जाएगा था